हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे हुआ आपका क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 6.44 तो आपको फिगर दे रखा है यहाँ पे ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। तो ABC और DBC जो है वो दो ट्राइंगल है सेम बेस पे। तो यहाँ पे ये आपको कुछ ट्रेपेजियम की शेप में दे रखा है, लेकिन ये ट्रेपेजियम नहीं है, तो इसको ट्रेपेजियम मानने की गलती मत करना, ठीक है। तो ये हो गया ACB, तो एक हो गया ट्राइंगल ABC, एक हो गया ट्राइंगल DBC। ये दोनों सेम बेस पे है, यानी कि BC पे है आपका, जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहा है आपका वो क्या है, ये है पॉइंट O। फिर इसके बाद आपका है स्टूडेंट्स क्या रखा है, शो दैट एरिया ऑफ, शो करना है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC by area of triangle DBC equals to AO by DO। तो AO by DO आपको प्रूव करना है कि कैसे आएगा ये AO by DO। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में आपने फॉर्मूला लगाया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिया, तो ये इसका हाइट आ गया, ये बेस आ गया, ये इसकी हाइट आ गई, ये बेस आ गई, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके डायगोनल से वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हाइट नहीं है, वो हाइट आपको खुद कंस्ट्रक्ट करानी है। इसीलिए इसमें क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम और बनाएंगे ड्रॉ ABCD। तो AE परपेंडिकुलर टू आपका किसके, BC के, एंड DF परपेंडिकुलर टू आपका किसके, BC। तो अब मिल गया आपको क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी उसकी हाइट मिल गई। तो यहाँ पे प्रूफ में देखते हैं, प्रूफ में चलते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है इसका, बेस है BC, हाइट क्या है इसकी AE। अब फिर इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू आपका बेस क्या है BC और इसकी हाइट क्या है DF है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल्स टू हाफ इंटू BC इंटू AE डिवाइड में आपका हाफ इंटू BC इंटू DF। तो हाफ से हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल, क्या आया हमारे पास स्टूडेंट्स, AE बाय DF। हमें लेकिन प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है AO बाय DO। हमारा आया है AE बाय DF। तो इसको कैसे करेंगे, दिखाई दे रहा है आपको सही से, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान देना आप, AE बाय DF की जगह हमें AO बाय DO लाना है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ट्राइंगल होना चाहिए AEO और ट्राइंगल होना चाहिए आपका DFO, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ हो सकता है। तो यहाँ के बाद देखें कहानी, इन ट्राइंगल आपका AEO एंड ट्राइंगल आपका DFO। तो ट्राइंगल AEO और DFO में एंगल AEO जो है वो बराबर है किसके, एंगल DFO के, क्योंकि ये दोनों क्या है, एंगल E और एंगल है 90 डिग्री है। फिर आपका क्या है AOE जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, DOF के। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर आपका इसी हिसाब से ट्राइंगल AEO जो है वो सिमिलर आ गया किसके, ट्राइंगल DFO के बाय एंगल क्राइटेरिया से। तो अगर दो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर होते हैं स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है, उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं और उसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल एंड इक्वल होते हैं। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है आपके, AE बाय DF, AE बाय, यहाँ से भी देख सकते हो, DF बराबर आपका AO, ये A और ये आपका O बाय DO। तो आपको क्या मिल गया स्टूडेंट, AE बाय DF इक्वल्स टू AO बाय DO। और अगर आपको ये मिल गया, आप ये भी कह सकते हो कि OE बाय OF, लेकिन वो आपको चाहिए नहीं, किसी भी काम का नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, AE बाय DF की जगह AO बाय DO। और ये हमारा आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल्स टू AO बाय DO। हेंस दिखाई दे रहा है आपको सही से।
तो इस तरह से हो गया स्टूडेंट आपका क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन फोर्थ में बताता हूँ आपको, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना ये, ठीक है। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन फोर्थ किस तरह से होगा। तो क्वेश्चन फोर्थ में क्या बोल रखा है स्टूडेंट, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो आपको जो गिवन दे रखा है वो ये दे रखा है कि एरिया जो है दो सिमिलर ट्राइंगल्स के, यानी सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो दे रखा है जो दो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर है, और फिर बोल रखा है एरिया जो है उन ट्राइंगल्स के वो क्या है, बराबर है। तो आपको प्रूव करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। कैसे होगा देखें। अब दो ट्राइंगल्स हैं, जैसे कि मैंने ये दो ट्राइंगल्स ले लिए ए बी सी, और ट्राइंगल ले लिया आपका क्या डी डी ई और एफ। गिवन दे रखा है आपको कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, ठीक है। और ये भी बोल रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो बराबर है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ के। तो प्रूव हमें करना है कि अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके जो आपके इनका जो ये जो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और इन दो ट्राइंगल के एरिया अगर बराबर है तो उसको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, तीनों एंगल्स आपके क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू आपका एंगल ई के होना चाहिए, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। तीनों एंगल्स बराबर होने चाहिए और तीनों साइड्स भी बराबर होनी चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ए बी जो है आपका वो किसके बराबर, डी ई के बराबर, ए सी आपका डी एफ के बराबर होना चाहिए स्टूडेंट्स, और आपका बी सी जो है वो ई एफ के बराबर होना चाहिए। और अगर ये सिमिलर हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी लिखते हैं यहाँ पे प्रूफ में फ्रॉम। तो हमें ये करना है, ये दोनों चीजें करनी है। फ्रॉम गिवन से आपने लिखा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, यानी एंगल ए किसके, एंगल डी के, एंगल बी किसके, एंगल ई के, और एंगल सी किसके, एंगल एफ के बराबर होता है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो हमारा ये जो प्रूव में आधा वाला पार्ट है कि तीनों एंगल्स आपके बराबर होने चाहिए, वो तीनों एंगल्स आपके बराबर हो गए। अब क्या करना है आपको, अब ये करना है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपके बराबर होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए बी बाई डी जो होगा वो ए सी बाई डी एफ इक्वल्स टू आपका बी सी बाई ई एफ, ये होगा अगर ये आपका दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। तो फिर इसके बाद अब यहां से ये कहानी आई। अब इसके बाद क्योंकि हमें क्या करना है, ए बी बराबर करना है आपका डी ई के, ए सी डी एफ के, बी सी ई एफ के। तो कैसे करेंगे, आपको जो गिवन में दे रखा है कि एरिया जो है ए बी सी का और एरिया जो है आपका ट्राइंगल डी ई एफ का, ये दोनों बराबर है, ये आपको गिवन में बताया रखा है, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, यानी कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आपका ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ है वो आपका डिनोमिनेटर में आ गया यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचा आपका 1 बचा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ का मतलब क्या हुआ कि अब और मतलब अगर दो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर होते हैं तो उनका जो एरिया का जो रेशियो होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर होता है। यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ डी एफ क्या होगा, ए बी बाई डी ई का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर। यानी कि ये होगा, कब होगा, जब आपका दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, और उनका अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ डी एफ आपका कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि ये नीचे और ये आपका यहाँ पे 1 बचेगा। तो एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ डी एफ आप लिख सकते हो यहाँ से क्या क्या है, ए बी बाई डी ई का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर। ये सब किसके बराबर, 1 के बराबर आपका,
ठीक है। ये सब किसके बराबर आपका 1 के बराबर। तो यहाँ देखें आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको मैं यहाँ लेता हूँ तो सब के सब 1 के बराबर, यानी इसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग सेपरेटली करते हैं। तो मैं थोड़ा यहाँ पे करता हूँ, इतना पार्ट बचेगा मेरे पास। तो ए बी बाय डी ई का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, बी सी बाय ई एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और ए सी बाय डी एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक, यानी ये स्क्वायर जो है आपका अपोजिट साइड गया तो रूट 1 हो गया, और रूट 1 कितना होगा स्टूडेंट आपका, ये होगा 1। ठीक है, ये आपका इधर गया तो 1। सिमिलरली आपका बी सी बाई ई एफ क्या हो गया 1 हो गया, ए सी बाई डी एफ क्या हो गया आपका 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो आप, तो ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया, डी आ गया, बी सी इक्वल्स टू क्या आ गया, ई एफ आ गया, और ए सी इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट आपका डी एफ आ गया। यानी जो 3 चीज चाहिए थी आपको यहाँ पे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में, वो आपके पास आ चुकी है। ये जो 3 चीज थी, ये क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे इस वजह से आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर थे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिखूंगा मैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल आपका डी ई एफ, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। ये तीनों बराबर होंगे। फिर इसके जो आपके ये तो तीनों बराबर इसलिए हुए क्योंकि ये गिवन में था आपका ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ। अभी आपने जो प्रूव किया है ए बी इक्वल्स टू डी ई, बी सी इक्वल्स टू ई एफ, और आपका ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है प्रूव्ड अबव, ये हुआ है प्रूव्ड अबव। तो इसी वजह से ट्राइंगल ए बी सी जो हो जाएगा स्टूडेंट आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के बाय किससे, कॉल किससे आप करना चाहोगे, क्योंकि आपके पास सब कुछ हो गया है, ये भी है ये भी है, आप किससे करना चाहोगे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ये है बाय साइड्स। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, दिक्कत की बात है तो बताएं। ठीक, तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, बराबर हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो स्टूडेंट ये थी वीडियो आपकी क्वेश्चन 3rd एंड 4th पे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना आपका ही चैनल का नाम शिव झा। स्टूडेंट्स तो पढ़ते रहो आप लोग। थैंक यू देखने के लिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।